उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन खत्म। 5 सीटों पर 19 अप्रैल को डाले जाएंगे वोट। सियासी दलों की तैयारी पूरी। कांग्रेस के 4 और बीजेपी के एक कैंडिडेट ने भरा पर्चा। पांचों सीटों पर 26 उम्मीदवारों ने किया नामांकन। अब चुनाव की बारी। मतदान की तैयारी में जुटा उत्तराखंड निर्वाचन आयोग। 85 साल से अधिक के मतदाता घर से कर सकेंगे मतदान। बूथों पर होगी पानी दवाई की व्यवस्था। 10 मई को खुलेंगे बाबा केदारनाथ के कपाट। तैयारियों में जुटा प्रशासन। इस बार रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालुओं के आगमन का अनुमान। डोईवाला में भीषण सड़क हादसा। आपस में टकराए 3 वाहन। हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत। और पहाड़ों में आंशिक बादल। मैदानी क्षेत्रों में चटक धूप। 3 दिन प्रदेश में करवट बदल सकता है मौसम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। हमारा संगठन, हमारी पहचान, हमारे कार्यकर्ता और हमारा स्वाभिमान, ये कथन को साकार करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भ्रमण के दौरान हल्द्वानी में भाजपा नैनीताल जनपद के अनुसूचित जाति मोर्चा के उपाध्यक्ष जीवन चंद्र आर्य के घर पर अचानक पहुंचकर उनसे और उनके परिवारजनों से भेंट कर सभी का कुशल क्षेम जाना। अब रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों के लिए 19 अप्रैल को मतदान होना है। मतदान से पहले नामांकन की प्रक्रिया संपन्न हो गई है। आपको बता दें, भाजपा ने 400 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है, जबकि कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दल जनहित से जुड़े मुद्दों के सहारे चुनावी मैदान में दावा ठोक रहे हैं। वहीं उत्तराखंड की राजनीति में देखने को मिला है कि राज्य के 5 पूर्व मुख्यमंत्रियों के पास इस वक्त कोई काम नहीं है। दरअसल भाजपा ने पार्टी के 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के टिकट काटे हैं, जिसके तहत पार्टी ने डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और तीरथ सिंह रावत का टिकट काटकर साफ संदेश दिया है कि पार्टी में अब नए दौर की शुरुआत हो गई है। उत्तराखंड में चुनावी मैदान सजा हुआ है। राज्य की 5 लोकसभा सीटों के लिए 19 अप्रैल को मतदान होना है। मतदान से पहले नामांकन की प्रक्रिया भी संपन्न हो गई है। भाजपा कांग्रेस इस चुनावी दंगल में आमने सामने है। वहीं भाजपा ने 400 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है, जबकि कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दल जनहित से जुड़े मुद्दों के सहारे चुनावी जीत का दावा कर रहे हैं। वहीं चुनावी नतीजों से पहले उत्तराखंड की राजनीति में देखने को मिला है कि राज्य के 5 पूर्व मुख्यमंत्रियों के पास इस वक्त कोई काम नहीं है। दरअसल भाजपा ने पार्टी के 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के टिकट काटे हैं, जिसके तहत पार्टी ने डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और तीरथ सिंह रावत का टिकट काटकर संदेश साफ कर दिया है कि पार्टी में अब नए दौर की शुरुआत हो गई है। अनिल बलूनी के रूप में युवा चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी अजय टम्टा के रूप में युवा चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी सब प्रकार के उम्र के लोगों के साथ, कुछ अनुभव भी साथ चलेगा, कुछ युवा भी साथ चलेगा, सबका सम्मिश्रण होता है। तो उस सम्मिश्रण के हिसाब से हम पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, कल हमारे तीरथ सिंह रावत जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, हमारे रमेश पोखरियाल निशंक जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो दोनों कल अनिल बलूनी जी के नामांकन में थे। तो घर कौन बैठा हुआ है? कौन घर बैठा हुआ है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, लगातार करते रहेंगे। बीजेपी तो जब भी कोई चुनाव आता है तो कुछ ना कुछ कह देते हैं, इतना पार उतना पार। पिछले चुनावों के परिणामों में बताया अलग अलग राज्यों में और इधर उधर कि वो कितना पार पहुंचे। फिर चुनाव का परिणाम बताएगा और हम आश्वस्त हैं। कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के दम पे, जनता के आशीर्वाद से, क्योंकि जनता त्रस्त हो चुकी है पिछले 10 साल से देश में मोदी जी का शासन, या फिर आप कह लीजिए प्रदेश में 7 साल से। और हम विशेष तौर पर हमारे इस क्षेत्र में अगर आप बात करें संसदीय क्षेत्र की, तो जो वर्तमान सांसद हैं उनकी निष्क्रियता और वो अलोकप्रियता जो उनकी हो चुकी है, मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार क्षेत्र की जनता भारी बहुमत से मुझे अपना आशीर्वाद देकर विजय बनाएगी।
ये मुद्दे क्या हैं आपके जो जनता के बीच लेकर आप जाएंगे? देखिए, मुद्दों की कोई कमी नहीं समय भी कम है। है। आज भी वही मुद्दे अपनी जगह जीवंत हैं। उनका समाधान हुआ है, कांग्रेस पार्टी ने किया, पर फिर भी उनका काम बाकी है। रोज शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, तो उन मुद्दों पे हम काम करेंगे। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और तीरथ सिंह रावत को पार्टी ने आराम देकर उनकी जगह हरिद्वार सीट से पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और पौड़ी सीट से अनिल बलूनी को उम्मीदवार बनाया है। मौजूदा समय में देखें तो भाजपा में इस समय 6 पूर्व मुख्यमंत्री हैं और इनमें से 5 के पास संगठन का फिलहाल कोई बड़ा काम नहीं है। इसके तहत उम्रदराज मेजर जनरल बीसी खंडूरी स्वास्थ्य कारणों से मुख्य धारा की राजनीति से काफी दूर हैं, जबकि पूर्व राज्यपाल और पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी भी आराम पर हैं। वहीं पूर्व सीएम विजय बहुगुणा भी केवल पार्टी के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों तक ही सीमित हैं। वहीं डॉक्टर निशंक और तीरथ सिंह रावत का अभी काफी राजनीतिक कैरियर बचा हुआ है, लेकिन संगठन के भीतर वापसी करने के लिए उन्हें अब काफी पसीना बहाना होगा। जबकि उत्तराखंड कांग्रेस की बात करें तो बदलते दौर के साथ कांग्रेस में भी दूसरी पांत के नेताओं में विश्वास जाग रहा है। पार्टी ने इस बार फिर परिचित चेहरों की जगह उन चेहरों पर दांव लगाया है जिनमें पार्टी भविष्य की संभावनाएं देख रही है। इसके तहत गणेश गोदियाल, प्रकाश जोशी और बीरेंद्र रावत को पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। हालांकि ये नए चेहरे तो हैं, लेकिन उतने अनुभवी नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको दरकिनार कर दिया है। क्या कारण है? ये पूरे प्रदेश की जनता जानना चाहती है। जो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको दरकिनार करने का क्या कारण है? ये साफ है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे जनता ने उनको नकार दिया। अगर उन्होंने कोई काम किया होता तो भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि होती, लेकिन उन्होंने अपने शासनकाल में कोई काम ही नहीं किया, इसलिए जनता ने उनको दरकिनार कर दिया है। तो जो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, उन्हें मालूम है कि अगर उनको लेकर हम आएंगे चुनाव में, उनको टिकट देंगे तो जनता उनको दरकिनार कर देगी। अगर पिछले 2 महीने के एपिसोड देखें तो कांग्रेस पार्टी में जिस तरह से पार्टी जिनको लड़ाना चाहती थी, जो उनके जनता की बीच में चेहरे नजर आते थे कि साहब टिहरी से फलां व्यक्ति लड़ेंगे, हरिद्वार से फलां लड़ेंगे, पौड़ी से फलां लड़ेंगे, उन सारे लोगों ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। उसके साथ साथ कांग्रेस के अंदर जो झगड़े थे, उन झगड़ों ने कांग्रेस में जो निष्ठावान लोग थे, कांग्रेस में जो ग्रास रूट पर काम करने वाले लोग थे, कांग्रेस में जो लंबे समय से कांग्रेस को जीवित रखने के लिए काम कर रहे थे, उन सब ने अपमानित महसूस करके संगठन की गतिविधि से कांग्रेस पार्टी से किनारा कर लिया। आज टिहरी लोकसभा क्षेत्र की 14 विधानसभा में से 6 से 7 लोगों ने पार्टी छोड़ दी, जो 2022 में विधानसभा का चुनाव लड़े, और ऐसे ही पौड़ी विधानसभा में भी करीबन 6-7 लोगों ने पार्टी छोड़ दी। अल्मोड़ा लोकसभा में, नैनीताल में, हरिद्वार में, सब जगह से लोगों ने पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आकर के ये संकल्पित हुए कि हमने मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। कुल मिलाकर उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों के लिए 19 अप्रैल को मतदान होना है। वहीं राज्य की 5 लोकसभा सीटों को जीतने के लिए सभी दलों ने पूरी ताकत लगा रखी है। वहीं बदलते दौर के साथ देखने को मिल रहा है कि भाजपा ने एकाएक अपने 5 पूर्व मुख्यमंत्रियों को आराम करने के लिए घर बैठा दिया है। अब सवाल यह है कि क्या ये 5 पूर्व मुख्यमंत्री किसी कार्य के लिए नहीं है? क्या कांग्रेस में बदलते दौर के साथ दूसरी पांत के नेताओं में भी विश्वास जाग रहा है? देखना होगा। भाजपा कांग्रेस को नए समीकरण का क्या कुछ लाभ देखने को मिल रहा है? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। अब रुक करते हैं अगली अहम खबर का। भाजपा ने प्रदेश की 5 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामांकन करवा लिए हैं। इसके बाद अब आगे की चुनावी रणनीति बनाई गई है, जिसमें उत्तराखंड में स्टार प्रचारकों का दौरा होगा, जिसकी लिस्ट भी जारी की जा चुकी है। भाजपा ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी है, जो भाजपा की उत्तराखंड में हैट्रिक को सुनिश्चित करेंगे। स्टार प्रचारकों को लेकर भाजपा राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि 40 स्टार प्रचारकों में प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय मंत्रिमंडल, इसके साथ ही मुख्यमंत्री व राज्य के कैबिनेट की बैठक व सभाएं सभी लोकसभा क्षेत्र में होंगी। उन्होंने कहा कि हम बैठक और सभाओं में सभी वर्ग, चिकित्सक, एडवोकेट, युवा, महिला, किसान सभी को साथ में लेकर चलेंगे। वहीं कांग्रेस भी चुनावी माहौल को अपनी ओर मोड़ने के लिए जल्द ही स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी करने वाली है।
स्वाभाविक रूप से 40 स्टार प्रचारक हैं, तो उसमें केंद्र के नेता हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, प्रदेश मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, हमारे विधायक हैं, सांसद हैं, सभी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, सभी का उसमें उपयोग होगा। हमारे जहां केंद्रीय नेताओं की बड़ी सभाएं होंगी, वहीं हमारे प्रदेश के नेताओं की विधानसभा स्तर की सभाएं होंगी, हमारे विधायकों की, सांसदों की शक्ति केंद्र की सभाएं होंगी। इस प्रकार से बड़ी व्यापक संख्या में हम सभाएं भी करेंगे और इंडोर मीटिंग्स भी करेंगे। देखिए, कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची बहुत जल्दी हमारे बीच में आने वाली है, क्योंकि जो हमारे भौगोलिक स्थिति है प्रदेश की और जिन चीज़ों की हमको ज़रूरत है, जैसे कि हम कृषि के क्षेत्र की अगर हम बात करें, जो हमारे उधम सिंह नगर क्षेत्र है, हमारा हरिद्वार का क्षेत्र है, हमने जो हमारे किसान नेता हमने उनको भी मांगा है, और जो हमारे अन्य क्षेत्र है जहाँ पे युवाओं का अच्छा प्रभाव है, तो हमने युवा नेताओं को भी मांगा है। पार्टी इन सारे बातों पे विचार कर रही है। निश्चित तौर पे हमारे स्टार प्रचारकों की सूची एक आधे दिन में हमको मिल जाएगी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। चुनावी सरगर्मियां तेज होते ही प्रत्याशियों ने जनता के बीच जाकर संपर्क करते हुए वोट मांगना शुरू कर दिया है। कांग्रेस से टिहरी लोकसभा प्रत्याशी जोत सिंह गुनसोला ने आज विकास नगर में जगह जगह जनता के बीच जाकर कांग्रेस के लिए वोट की अपील की है। इस दौरान कांग्रेस उपाध्यक्ष आरेंद्र शर्मा सहित क्षेत्र के नेताओं ने जोत सिंह गुनसोला के साथ जनसंपर्क किया और आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में वोट डालने की अपील की। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी के मुद्दों पर भाजपा को घेरते हुए जोत सिंह गुनसोला ने टिहरी लोकसभा प्रत्याशी महारानी राज्य लक्ष्मी साहब पर तंज कसते हुए कहा कि टिहरी लोकसभा सीट पर मुकाबला राजा रानी और जनता के बीच है। साथ ही कहा कि इस बार जनता मोदी की झूठी गारंटी के बहकावे में आने वाली नहीं है। समाज के लिए हमारे मोदी एक युवा साथी, हमारे अशफाक जी, हमारे नहीं, हम तो जनता पर छोड़ दिए हैं। गारंटियों का तो भरोसा न 14 में किया पूरा, न 19 में किया, और 24 की गारंटियां तो होंगी ही नहीं पूरी जब आप सरकारी में नहीं होंगे। इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, जवाबदार और जिम्मेदार सरकार बनेगी, और प्राथमिकताओं के आधार पर जनजीवन से जुड़े हुए मुद्दों की बात की जाएगी, है ना। और गूंगे बहरे लोगों की सरकार नहीं चलेगी, जवाबदार लोगों की सरकार चलेगी। अब रुक करते हैं अगली खबर का। लोकसभा की गढ़वाल संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदयाल ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। नामांकन के दौरान केदारनाथ के पूर्व विधायक मनोज रावत और कई कांग्रेसी इस दौरान मौजूद रहे। नामांकन के बाद आपको बता दें, कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदयाल ने शहर में अपने हजारों समर्थकों के साथ विशाल रोड शो निकाला। हालांकि गणेश गोदयाल के नामांकन में कोई भी दिग्गज नेता नहीं शामिल हुआ, जिस पर गणेश गोदयाल ने कहा कि आज प्रदेश में कांग्रेस के अन्य प्रत्याशियों के नामांकन भी हैं, जिस कारण समय की बाध्यता के कारण कोई दिग्गज नेता आज नहीं पहुंच पाया है। विपक्ष ने जो चुराया भारत की तिजोरी से, वो लौटाना पड़ेगा। जो पारी लोग सब पार मानो है, अपने उत्तराखंड मांगनो, अपने हक मांगनो, अपने बेटों को न्याय मांगनो, जो बच्चा लड़ू तो हमारू वैसे वो जेल रख दे हैं। और अजू कोई बात नहीं, जेल तो लगी धंधा से, पर अजू भी हम जाना था कि हमारा आशुतोष ही समित देनु, वैसे वोट देनु, और वो अपने उत्तराखंड आना जरूर लड़ू, और अपने उत्तराखंड हम जरूर मांगला। हमारा बच्चा सब भी रोजगार फैला कर। मैं ये कहना चाहती हूँ, इससे बड़ी शर्मनाक की बात हो ही नहीं सकती कि अंकिता के जन्मभूमि में आई हो और अंकिता के लिए एक शब्द भी उनके मुंह से नहीं निकला। इसकी शर्म से उसे झुकना चाहिए, उसे कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं लेना चाहिए, क्योंकि लेडीज। अब रुक करते हैं अगली खबर का। कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप टमटा ने आरक्षित सीट अल्मोड़ा से पर्चा भरा है। कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप टमटा के नामांकन में पीसीसी चीफ करण माहरा सहित विधायक व पूर्व विधायक मौजूद रहे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि डबल इंजन की सरकार से परेशान जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने राज्य की 500 सीट जीतने का दावा किया। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप टमटा ने जीत का दम भरते हुए कहा कि बीते 10 सालों में अल्मोड़ा लोकसभा में जनता परेशान है। कांग्रेस की जीत के साथ गांव घर में विकास पहुंचेगा। और इस सरकार के घोटाले जो इलेक्टोरल बॉन्ड का है, देश के वित्त मंत्री के पति ने ही कहा है, अर्थशास्त्री हैं, ये भारत का ही नहीं
दुनिया का सबसे बड़ा एक घोटाला है, लूट का घोटाला है। और उत्तराखंड के अंदर यहाँ के सांसद ने इन 10 सालों में अल्मोड़ा संसदीय सीट की न सुध ली, न मोदी सरकार ने सुध ली। तो हम तो बदलाव की और पूरा समर्थन मिल रहा है। अग्निपथ योजना के द्वारा यहाँ के नौजवान के रोजगार को समाप्त कर दिया गया। यहाँ की बहनों के साथ, यहाँ की महिलाओं के साथ जब प्रदेश के मुख्यमंत्री के क्षेत्र में महिला की हत्या हो जाएगी, बेटी के साथ नाबालिग में दुष्कर्म होगा। पब्लिक में काफी रिस्पांस है और बीजेपी के खिलाफ काफी नाराजगी है। इन डबल इंजन की सरकार में जिस तरह के कृत्य देश और राज्य में हुए हैं उससे लोग नाराज हैं। चाहे आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात कर लीजिए, उससे लोग हस्तप्रद हों उसको देखकर, चाहे अंकिता भंडारी मर्डर केस में वीआईपी का नाम का अभी तक खुलासा ना होना, केदारनाथ में सोने की चोरी, किसानों से के मामले में लोग नाराज हैं। वहीं बेरोजगारी बहुत चरम पे चले गई है, महंगाई बढ़ गई है। और दूसरी तरफ अग्निवीर योजना का विशेष असर मैं पूरे पर्वतीय क्षेत्र में देख रहा हूँ। युवाओं का सपना टूटा है, फौज कमजोर करने की जो साजिश है इसके खिलाफ लोग लामबद्ध हो रहे हैं। अगली खबर रुद्रपुर से है, जहां नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। प्रकाश जोशी के नामांकन में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, किच्छा विधायक तिलक राज बेहड़, नानक मत्ता विधायक गोपाल सिंह राणा भी साथ में मौजूद रहे। इसके साथ ही हजारों समर्थकों की भीड़ नामांकन कार्यक्रम में मौजूद रही। तो उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक ब्रेक का हुआ है। जल्द हाजिर होंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। भाजपा के पौड़ी लोकसभा सीट से सांसद प्रत्याशी अनिल बलूनी ने बीते दिन अपना नामांकन भरा। इसके साथ ही उन्होंने पौड़ी के लोगों से एक वादा किया कि अगर वे ये चुनाव जीतेंगे तो पौड़ी से पलायन को खत्म कर देंगे। उनकी इसी बात पर कांग्रेस ने हमला बोला और कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने कहा कि आपने उत्तराखंड राज्य बनने के बाद से कोई कार्य नहीं किया है और ना ही जनता आपको पहचानती है। उन्होंने अनिल बलूनी के विभिन्न पदों पर कार्यकाल का वर्णन करते हुए कहा कि उन्होंने जनता के लिए कुछ भी ऐसा आज तक नहीं किया है जिससे जनता उनको इस बार फिर से चुने। गरिमा जी का बयान सुना है और मुझे लगता है कि गरिमा जी खुद ही उनकी उपलब्धियों को गिना रही है अपने बयान में। और हमें गर्व है कि उत्तराखंड का एक बेटा गुजरात के राज्यपाल के साथ ओएसडी रहे हैं। उनकी बीबी ने यहाँ जॉब करी है, टीचर हैं वो। और उसके बाद उन्होंने जिस तरह की तरक्की की है, हम सब के लिए गौरव की बात है, उत्तराखंड के युवाओं के लिए गौरव की बात है कि ये सब अनिल बलूनी एक गांव का, पौड़ी गांव का बेटा होने के साथ साथ उन्होंने भाजपा में रह के जिस तरह की तरक्की की है, ये उत्तराखंड के युवाओं के लिए गौरव की बात है। बलूनी जी पौड़ी गढ़वाल संसदीय क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी बनाए गए हैं और अगर मैं कहूँ पैराशूट प्रत्याशी तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। और ऐसे में वो जहाँ जहाँ चुनाव प्रचार कर रहे हैं वहाँ ये गाते हुए बजाते हुए सुनाई पड़ रहे हैं कि अगर मैं सांसद बना, अगर मुझे जनता ने आशीर्वाद दिया तो मैं पलायन पर वृहद काम करूंगा, मैं पलायन रोकने का काम करूंगा, क्योंकि पौड़ी जनपद से सबसे ज्यादा पलायन हुआ है। ऐसे में मैं तो उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ेंगे। उससे पहले उत्तर प्रदेश के लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में जबरन भेजा आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले के मूल निवासी रमाकांत पीवी शास्त्री की वापसी से यूपी ब्यूरोक्रेसी में हड़कंप है। आपको बता दें, केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में वापस भेजा है उनको। पीवी रमा शास्त्री जो आईपीएस हैं, सीनियर आईपीएस हैं, वरिष्ठता क्रम सूची में वर्तमान डीजी से वो सीनियर हैं। 1989 बैच के आईपीएस हैं पीवी रमा शास्त्री। तो केंद्र ने उनको मुक्त करके यूपी वापस भेजा है। यूपी कैडर के आईपीएस हैं शास्त्री, जिनको वापस यूपी कैडर प्रदान किया गया है। यह बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिखा रहे। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में जबरन उनको भेजा है। आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले के मूल निवासी हैं
पीवी शास्त्री की वापसी से यूपी ब्यूरोक्रेसी में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में उनको वापस भेजा है, तो उनका यूपी में भेजा जाना प्रदेश के लिए निश्चित रूप से कौतूहल का विषय है। वरिष्ठता क्रम सूची में वो वर्तमान जो डीजी हैं प्रशांत कुमार उनसे सीनियर हैं। 1989 बैच के आईपीएस हैं पीवी रामा शास्त्री। तो यह अहम खबर आपको बता रहे हैं, केंद्र से उनको वापस यूपी कैडर भेजा गया है। केंद्र सरकार ने उनको केंद्र से मुक्त कर यूपी के लिए वापस भेजा है। आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले के मूल निवासी हैं पीवी रामा शास्त्री। इस वक्त की अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। पीवी शास्त्री की वापसी से यूपी ब्यूरोक्रेसी में चर्चाएं शुरू हो गई हैं। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में जबरन उनको भेजा है। तो केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में उनको भेजा है, यूपी का कैडर उनको वापस मिला है। तो आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले के मूल निवासी हैं और हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक के वक्स सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर में ज्यादा जानकारी के लिए। के वक्स सर, अगर बात की जाए पीवी रामा शास्त्री की, तो काफी सीनियर आईपीएस हैं, केंद्र से उनको मुक्त किया गया है, उत्तर प्रदेश भेजा गया है। अब उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी के लिए ये बड़ी खबर निश्चित रूप से है सर। ये मानो ये जो है जो रामा शास्त्री साहब 1989 बैच के आईपीएस अफसर हैं जी, इन्हें प्रतिनियुक्ति पर भारत सरकार भेजा गया था और कई जगहों के हेड भी रहे हैं, कई बड़ी एजेंसीज के, और इनको एकाएक जो हमारे डिप्यूटेशन की अवधि होती है उसके पूर्व में ही ब्रेक करके इनको उत्तर प्रदेश भेजा गया है। तो और जो उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव हैं दीपक कुमार, वो भी मूल रूप से बिहार के निवासी हैं। जो डीजी हैं उत्तर प्रदेश के प्रशांत वर्मा, वो भी बिहार के मूल निवासी हैं। कैडर जरूर इन लोगों को उत्तर प्रदेश का मिला हुआ है आईपीएस आईएएस में, लेकिन मूल रूप से बिहार के निवासी। इसके पहले जो प्रमुख सचिव थे संजय प्रसाद जी, वो भी मूल रूप से बिहार के निवासी थे लेकिन उत्तर प्रदेश आईएएस कैडर इनको मिला था। इस प्रकार से शिकायतें भारत निर्वाचन आयोग को विभिन्न पार्टियों द्वारा किया था कि एक ही प्रदेश के लोगों को गृह विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो यही कारण है कि संभवतः इनको उत्तर प्रदेश तत्काल प्रभाव से भेज दिया गया है कि ड्यूटेशन अवधि को कम कर ड्यूटेशन पूरी नहीं होने के बीच में इनको ब्रेक करके भेज दिया गया है। और ये ऐसा माना जा रहा है कि इनके उत्तर प्रदेश में वापसी के बाद डीजी जो उत्तर प्रदेश के प्रशांत वर्मा है, उनके लिए संकट के बादल मंडरा रहे हैं। और ये किस पद पे यहाँ तैनात हो गई, क्योंकि सबसे सीनियर अधिकारी है, तो डीजी के नीति अधीन तो काम करेंगे नहीं। तो ये कुल मिला के स्थिति ये बन रही कि प्रशांत कुमार वर्मा, ब्यूरोक्रेसी की जो हमारे सूत्र बताते हैं, प्रशांत कुमार वर्मा का उत्तर प्रदेश के डीजी पद से हटना पड़ेगा, ऐसा प्रशासनिक अधिकारियों का मानना। निश्चित रूप से सर आपका बहुत शुक्रिया। तो हो सकता है कि उत्तर प्रदेश को स्थायी डीजीपी मिल जाए, ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है। तो जिस तरीके से उनकी सीनियरिटी को देखते हुए जो मौजूदा डीजी हैं प्रशांत कुमार, उनसे भी ये सीनियर हैं, जिसको देखते हुए ये अंदेशा लगाया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश को स्थायी डीजीपी मिल सकता है। अभी डीजी प्रशांत कुमार डीजीपी हैं और वो कार्यवाहक डीजीपी हैं, और उत्तर प्रदेश को नया डीजीपी मिल सकता है, ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है। तो उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।